चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज मौजूद है सुखना लेक पर चंडीगढ़ में, और मेरे साथ खड़ी हैं मैडम गार्गी अरोड़ा जी, जो कि एक संस्था चलाती हैं, एनजीओ चलाती हैं, वार्म शोल्डर फाउंडेशन। तो आइए इनसे जानते हैं, ये वार्म शोल्डर फाउंडेशन जो एनजीओ ये चला रही हैं, इसका क्या पर्पज़ क्या है, इनका मोटिव क्या है इसके पीछे? सर, मेरा मोटिव बहुत सिंपल है कि मैं लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आजकल हर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है कि मुझे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है। क्या वो वाकई डिप्रेशन है, क्या वो वाकई एंग्जाइटी है? हर प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसका रीज़न ये है हम बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं सोशल मीडिया से। नाउ दिस वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, अगर आप छोटी सी चीज़ देखिए कि एक बहुत ज़्यादा मिसिंग है आजकल रिलेशनशिप्स में बातचीत करना। जैसे पहले भी होता था ना, कोई घर में कुछ होता था, कहते हैं कि चलो आओ सलाह करिए, यू नो लेट्स गेट टुगेदर, टॉक इट आउट अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द टेबल। आजकल सिर्फ ये नहीं है कि एक घर में अगर 4 लोग हैं, सब भिन्न भिन्न खाने भी खा रहे हैं, टाइम भी उनके अलग अलग है। सो आई फील वन थिंग टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ विच इज़ अ मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ अस इज़ कि एक सिंपल डेली रूटीन रखिए अपना, उसमें ही आपकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है रिजॉल्व हो जाता है। पर मैं ये भी बोलूँगी, हर चीज़ आई रिपीट व्हाट आई सेड, डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं है जब तक आपका डायग्नोज नहीं हुआ। तो मैंने ये फाउंडेशन क्यों शुरू की, मतलब मैं आई कीप वर्किंग विद स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल लेवल पे, तो मुझे लगा कि ये इस आवाज़ को ज़्यादा पहचानना चाहिए और वो लोगों की सपोर्ट के साथ ही होगा। तो जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्कशॉप्स के लिए जाती हूँ या टॉक्स के लिए जाती हूँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट दैट आई ऑर्गेनाइज टुडे कि रैंडमली लोगों को हम इकट्ठा करते हैं, उनको हमने उनको पेयर्स में मतलब वी मेड पार्टनर्स एंड वी टोल्ड देम कि आप जाते हुए बात करेंगे और आपका पार्टनर आपकी बात सुनेगा, एंड आते हुए यू विल स्विच। किसी ने कोई सलाह नहीं देनी, किसी ने जज नहीं करना है, किसी ने कोई लेबलिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना सा हमने एक्टिविटी की। सिर्फ ये कि बस लोग थोड़ी बात करना आपस में शुरू करें, बिकॉज जहाँ देखो जिसको देखो इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब ये रियली ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और लोग सारे मोबाइल में लगे रहते हैं। आप उन मोमेंट्स को एंजॉय करिए, पर सारे तस्वीरें ही खींचते रहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स you know when people talk about loneliness, that connectivity is missing. Why is that connectivity missing? We are responsible, we have to take responsibility for our action. This is only a very small effort, sir. मैम, आपने काफ़ी हद तक इस पर वर्कआउट किया है, आपके हिसाब से किस एज ग्रुप में ये जो डिप्रेशन आपने नाम लिया, मेंटल हेल्थ जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाएगी? सर, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, इफ़ यू नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई फेक कर रहा है, रियल डिप्रेशन भी होता है, बट रियल डिप्रेशन हम तभी मानेंगे जब आपका डायग्नोज हुआ है फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट। विदाउट दैट आप इंस्टाग्राम देख के 2-4 रील्स देख के नहीं कह सकते थोड़ा सा आपका मूड ऑफ हुआ, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। दैट्स नॉट डिप्रेशन, दैट कुड बी सैडनेस। You know, somebody has lost a family member or lost a job, that could be sadness. Sadness is altogether different. Or grief. But we need to understand what emotion we are going through. तो आपके हिसाब से इसका मेजर कारण क्या हो सकता है? आजकल की जो यंग जनरेशन है डिप्रेशन में जा रही है, एडोलेसेंट एज में, जो बेसिकली ये देखा गया है कि यंग जनरेशन जो डिप्रेशन में होती है वो ड्रग एडिक्ट भी हो जाती है। हाँ, तो वो सब वन थिंग लीड्स टू दी अदर, बिकॉज आपके कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, कनेक्शन इसलिए स्ट्रांग नहीं है, आप पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। तो आपको एक लाइक मोबाइल इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट यू विल हैव टू बी वेरी अवेयर कि मेरे को इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। आजकल आपने सोसाइटी में देखा होगा कि ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत हाई हो गया है कंपेयर टू फॉरेन। हाँ जी, तो ये भी एक यही कारण है आपके बिल्कुल हिसाब यही कारण, बिल्कुल यही कारण। से? इसको ओवरकम करने के लिए कोई फाइन टिप्स आप देना चाहेंगे आजकल की? सर, जिस दिन हर इंसान का अपने साथ कनेक्शन बेहतर हो गया ना, उसका दूसरों के साथ तो कनेक्शन बेहतर होगा ही। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा अपने के साथ क्या रिश्ता है, व्हाट कनेक्शन वी हैव विद आवरसेल्फ। हर इंसान, चाहे वो आप है, मैं हूँ, हम सब बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बी अवेयर ऑफ कि एटलीस्ट हम कर क्या रहे हैं। और एक बड़ी छोटी सी बात होती है कि ठीक है, अगर गलती हुई, मैंने आपको कुछ बुरा बोल दिया और रियलाइज़ कर दिया, तो ठीक है, आके बोल दो सॉरी, ये वैसे हुआ है। बट जब लोग कहते हैं कि मेरे को इस चीज़ से बड़ा दुख हो रहा है, आई ट्राई एंड टेल देम, आप समझिए आपका दुख कहाँ से रहा है। आप वाकई हर्ट हैं, या आपको आप हर्ट हैं, या इट्स योर ईगो विच इज़ हर्ट। ये बड़ी
फाइन डिफरेंसेस होते हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो कई लोग मैंने सुना है, कई कहते हैं जी अगर कोई डिप्रेशन में है या लोनलीनेस फील कर रहा है, आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप मंदिर में बैठिए, भक्ति कीजिए। आप सर, आपकी थेरेपी कैसे डिफरेंट सर है? मेरी देखिए मैं ये समझती हूँ वी लिव इन द सोसाइटी, हम तो बहुत ही लकी हैं दैट वी आर born in such a India in such a rich, we have such rich cultural heritage, but now the thing is आप पाठ पूजा ज़रूर करिए, आपका माइंड उससे शांत होगा, बट आप पाठ पूजा के बाद आप चॉइसेस क्या बना रहे हैं वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है ना। आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद बाहर जाके मार धाड़ कर रहे हैं, तो बैक टू where you were. बेसिकली आपके हिसाब से दिस इज माइंडसेट। This is a mindset, and you have to train your mind to think, I would not say positive in a realistic manner. जो वो लोग कहते हैं नहीं गुस्सा नहीं होना, आई थिंक गुस्सा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में गुस्सा नहीं है, आप में नहीं है या मेरे में नहीं है। गुस्सा होना इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, पर जब हम समझ आएंगे ना, मैं ये सर से गुस्सा हो गई, मैं हुई क्यों, कि वाकई वो अच्छा रीज़न था या वाजिब था रीज़न, या मेरी ईगो थी कि मैंने बोली इनको नीचे दिखाना ही दिखाना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स कि व्हाट इज़ आवर इंटेंशन, हमारा भाव क्या है, वो भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं जी हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक अगर आप जैमिंग सेशन में जाके आपको आधा घंटा भी बुद्धि आपकी ठीक होती है, दैट्स वेरी गुड, स्पेशली इन दिस टाइम एंड एज विच वी आर लिविंग। बट आई लव व्हाट आई हैव रेड अबाउट स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड, कि जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं, आप अपनी बुद्धि पे भी काम करिए। कि हाँ आप अपने में वो क्षमता रखिए कि क्या गलत है क्या ठीक है, एंड दीज आर द लाइफ स्किल्स वी ऑल लर्न एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बट द बेस्ट वे नॉट टू स्टॉप इज कि कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आपने आज जो एक्टिविटी कराई है, लेट अस वॉक लेट अस टॉक, हाँ जी, देखा है काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। हाँ जी सर। और आप इसमें कुछ सजेस्ट करेंगे ये डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए या मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए कोई फूड चॉइसेस भी हमारी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, आप फूड देखिए, यू एक कहते हैं ना कि हम दूसरों से बात करते हैं, आप अपनी बॉडी स्कैन करिए। अब खाने से पहले जब आप व्हेन यू सिटिंग टू ईट, जस्ट सी कि इज दिस फूड राइट फॉर मी। बहुत हमारा माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, हमें बता देता है कि हाँ दिस फूड इज़ गुड फॉर अस। हम स्ट्रेस में खाते रहते हैं, बट वी थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे ना, तो ये कोई भी स्ट्रेस में खाना हम नहीं खाएंगे। बट एट डिफरेंट एज, सॉरी सर, एट डिफरेंट एजेस वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनली कितने चेंजेस होते हैं, कि व्हाट इज़ द फूड दैट सूट्स अस एट अ पर्टिकुलर एज। अगर मैं शायद 2 साल पहले दूध पी लेती थी 2 गिलास, तो आज नहीं वो पी पाऊंगी। ऑफ कोर्स माय बॉडी इज आल्सो चेंजिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉडीज। एंड लोग कहते हैं बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी के बिना आप कुछ करके दिखा दो। आई थिंक बॉडी इज द बिगेस्ट टेम्पल, द मोस्ट प्योरेस्ट टेम्पल वी हैव विद अस। क्योंकि आजकल देखा गया यंग जनरेशन में जो है ना, जंक फूड की हैबिट बढ़ती जा रही है। सर उसका ये रीज़न है कि बर्गर, घरों में खाने बनने खत्म हो गए हैं, और मुझे ये लगता है कुकिंग इज़ सच अ सेक्रेड एक्टिविटी। कुकिंग इज़ एक्चुअली अ थेरेपी बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। आप किसी के किसी मेड के हाथ का बनाया खाना खाइए और अपने हाथ का बनाइए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड मैंने देखा है स्पेशली विद यंग चिल्ड्रन, मैंने उनको बोला है आप एक मील अपनी खुद बनानी शुरू कर दो और देखो आप में कितने चेंजेस होंगे। एंड आई हैव सम क्लाइंट्स जिनके एक्चुअली बाहर खाने की हैबिट छूट गई है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब बनी रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, जो गार्गी जी ने कुछ फाइन टिप्स दिए हैं मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे भी इनके कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम आपके कवरेज में लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।